आज अगर जो मैं कह दूं कि आपके घर के नीचे मेरे पुरखों की मैयतें हैं, वहाँ पर मेरा कब्रिस्तान है, आप एक्सेप्ट करेंगे उस बात को? मैं नहीं मानता कि वो श्रद्धालु हैं। वो श्रद्धालु नहीं है, वो भाजपा के एजेंट हैं। मैं तो कभी कभी ये सोच के परेशान हो जाता हूँ कि मान लीजिए हम भाजपा के लोगों की बात मान करके हम यहाँ से पाकिस्तान चले जाएं, तो भाजपा राजनीति किस तरीके से करेगी? किसकी वो मस्जिदें गिराएंगे, किसको वो आतंकवादी कहेंगे? खुलेआम ऐलान करके मोदी जी बोलें, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ से बोलें वो कि भाई हम मुगलों का बदला तुमसे लेना चाहते हैं, तो वो आए मार दे गोली हमें। हाथी के बच्चे को गोद में उठाना, मोदी जी के भक्त को समझाना बड़ा नामुमकिन काम है। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बड़े मशहूर शायर हैं, उनका एक शेर है कि तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा, मुझे रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज जो आप बता रहे हैं कि ज्ञानवापी में ये हो रहा है, ज्ञानवापी में ये हो रहा है, हम भी सुबह शाम देखते हैं। हमने अपने घर के टीवी तक के ख़त्म कर दिए। न्यूज़ चैनलों ने इतना हमारे जहन को बिगाड़ के रख दिया कि हमने अपने घर के टीवी तक के ख़त्म कर दिए। आज वो सिर्फ ज्ञानव्यापी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और उनके लिए कुछ है ही नहीं। आज हम खड़े हैं यहाँ पर। आज अगर जो हम अपनी बात करें, हमें कम से कम अपना परिवार चलाने के लिए 700 से 800 रुपये की ज़रूरत होती है पर डे की। किराए पर रहना होता है, किराए का मकान है, हर एक चीज़ ख़रीदनी पड़ती है। पानी की बोतल यहाँ हमें ख़रीदनी पड़ती है, सब चीज़ें बाहर से लानी होती हैं। आज उन चीज़ों पे सरकार निगाह नहीं मार रही है। पिछले समय आपने देखा होगा 2 बार हमारे देश के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन हुआ, उस व्यवस्था को सरकार ने अच्छे से नहीं देखा। उन चीज़ों को देखने के लिए जब कोई जाता है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ युवा कहते हैं कि भैया एक बार मंदिर मिल जाए रोजगार हम फिर ले लेंगे। अब क्या ये कहना चाहेंगे उन युवाओं को? ये उनकी धारणा है। उन लोगों को आरएसएस ने और देश की मीडिया ने, हमारे देश का बंटाधार जो किया है ना, वो सिर्फ 3-4 लोग थे हमारे देश का बंटाधार करने में। बड़ी भूमिका निभाई है इसमें देश की मीडिया ने। देश की मीडिया और एक बड़े बुजुर्ग हुआ करते हैं अन्ना हजारे, जिनके ये आंदोलन के माध्यम से सरकार बनी है, एक वो थे। और कुछ मूर्ख जो उनके साथ में लगे थे वो थे। उनकी वजह से आज हमारा देश बिल्कुल खड्डे में जा चुका है। आज हमारे इस देश को खड्डे से बाहर निकालने की ज़रूरत है। हमें किसी ज्ञानवापी की ज़रूरत नहीं है। हमें तमाम चैनलों पे कह रहा है कि भाई मुगलों ने तोड़ के बनाया था, इसीलिए दोबारा से जो है इसको अब हमारी बहुमत आई है तो इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। मैंने अपनी बात को शुरू करने से पहले जो शेर पढ़ा, उस शेर का अर्थ यही है कि अगर जो कोई काम किसी ने पीछे किया है तो क्या उसका बदला हमसे लिया जाएगा? या तो सरकार टारगेट करके कहे, खुलेआम ऐलान करके मोदी जी बोलें, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ से बोलें वो कि भाई हम मुगलों का बदला तुमसे लेना चाहते हैं, तो वो आए मार दे गोली हमें। हम तो निहत्ते खड़े हैं। देश का मुसलमान जिस कंडीशन में पहले से था, उससे भी ज़्यादा गई गुजरी कंडीशन में आज की डेट में है। और सिर्फ एक कम्युनिटी की बात ना करके मैं ये कहूँगा जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, वो सब और बैकवर्ड पे और बैक में जाके खड़े हो गए हैं। तो हम उस चीज़ को देखें, उस चीज़ को ना देखें कि मुगलों ने क्या किया था। अगर जो वो कह रहे हैं कि मुगलों ने ये किया था, तो वो मुगलों का बदला हमसे लेना चाह रहे हैं। उनका मानना यही है। पिछले 1 महीने में हमने देखा कि लगातार एक के बाद एक मुद्दे उठते गए हैं, चाहे दिल्ली से लेकर हो, यूपी से लेकर हो, मध्य प्रदेश से लेकर हो, तमाम जगहों पर जो है ये एक के बाद एक पिटीशन, एक के बाद एक मुद्दे निकलते चले गए। आज आप ये जानकारी लें कि पिटीशन डालने वाले कौन हैं। मीडिया कर्मी कहते हैं वो श्रद्धालु हैं। मैं नहीं मानता, अपना फेथ है, मैं नहीं मानता कि वो श्रद्धालु हैं। वो श्रद्धालु नहीं है, वो भाजपा के एजेंट हैं। और उस एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है आज देश की न्याय व्यवस्था पे, जिसको हम कोर्ट कहते हैं। कोर्ट जो मजिस्ट्रेट खुद जज वहाँ पर बैठे हैं, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि भाई हमें कौन सी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। बताइए, जब 1991 में कानून बन चुका, उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही क्या है? आज अगर जो मैं कह दूं कि आपके घर के नीचे मेरे पुरखों की मैयतें हैं, वहाँ पर मेरा कब्रिस्तान है, आप एक्सेप्ट करेंगे उस बात को? क्या कोई कोर्ट मेरी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये, वो ऐसी जगहों पर ये मामले क्रिएट कर करके वो ये बताना चाहते हैं देश के नौजवानों को, हिंदुओं को, कि हम तुम्हारे साथी हैं, बाकी तुम्हारा साथी कोई और इस देश के अंदर नहीं है। अगर जो हम नहीं होंगे तो बाकी सब खत्म हो जाएगा। आज 8 साल से मोदी जी हैं यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री। क्या 8 साल से पहले कोई सरकार नहीं चल रही थी? क्या 8 साल से पहले देश व्यवस्था
ठप पड़ी थी, हर एक चीज़ सुचारू रूप से चल रही थी। आज चल रही है, आज सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं चल रही है। आज चल रहा है ज्ञानवापी, आज चल रहा है हिंदू मुस्लिम, आज चल रहा है बाबरी मस्जिद, आज चल रहा है बाबर। अच्छा, इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए। आपने जो शुरुआत में बोला कि तेरी रहबरी का गिला नहीं, रहबरों से सवाल है। मकसद मेरा वही है, उस शेर का मकसद सिर्फ इतना ही है। मैं आदरणीय मोदी जी से बड़ी शालीनता के साथ में ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमसे मुगलों का बदला लिया जा रहा है या मुगलों के नाम पर हमें काटा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा, एक मामला आया था, एक बुजुर्ग जैन समाज के आदमी को सिर्फ चांटे मारते गए और ये कहते गए, बता तेरा नाम क्या है, तेरा नाम मोहम्मद है, बता तेरा नाम क्या है, तू इस्लाम को मानने वाला है। हम पे जुल्म करने के चक्कर में वो इतना मतलब बुद्धिहीन हो गए कि यही नहीं पता चल रहा कि वो जुल्म किस पे करना शुरू कर दिया उन्होंने। एक जैन समाज के आदमी को, एक ज़ईफ़ आदमी को कुछ लोगों ने मार डाला वहाँ पर पीट पीट के। अच्छा, ये बताइए कि मुद्दे कौन कौन से होना चाहिए जो लगातार चलने चाहिए? मुद्दे जो देश के अंदर हैं इस वक्त, वो बेरोज़गारी बड़ा मुद्दा है। देश के युवा आज बेरोज़गार बैठे हुए हैं। देश का जो नौजवान जिसको अपने अपने जाके जॉब पे काम करना चाहिए था, वो अपने घर पे बैठा हुआ है। कोरोना काल के बाद से भी बैठा हुआ है, उससे पहले से भी बैठा हुआ है। बेरोज़गारी चरम पे है। उससे अलग जो सामाजिक मुद्दे हैं, बिजली पानी की व्यवस्था है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम खड़े हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो यूनिट हर दिन महंगा होता जा रहा है, हर दिन महंगा होता जा रहा है। हमें तो ये नहीं पता चलता, हमें देखने में तो ये स्टील के और लोहे के तार लगते हैं। पता नहीं कि भाजपा सरकार हमें सोने के तारों से लाइट दे रही है जो इतनी महंगी आ रही है। वो मुद्दा होना चाहिए, महंगाई मुद्दा होना चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए, सुरक्षा मुद्दा होना चाहिए। आज कहीं भी किसी भी बहन बेटी के साथ में कुछ भी हो जाता है, वो मुद्दा होना चाहिए। वो मुद्दे नहीं हैं, न मीडिया के पास हैं, न सरकार के पास हैं, न किसी और नेता के पास में है। इन लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सिर्फ ये डाली टोपी वाले मिले हुए हैं देश के अंदर। मैं तो कभी कभी ये सोच के परेशान हो जाता हूँ कि मान लीजिए हम भाजपा के लोगों की बात मान करके हम यहाँ से पाकिस्तान चले जाएँ, तो भाजपा राजनीति किस तरीके से करेगी? अच्छा, तो आपको चिंता भाजपा की हो रही है? मुझे चिंता भाजपा की हो रही है। चिंता करने की ज़रूरत भी है। असल में भटक गए वो लोग, लेकिन है तो मेरे देश के लोग ना, तो मुझे उनकी भी चिंता करने की ज़रूरत है। अगर जो ये डाली टोपी वाले देश में ना रहे तो हम ये सोचते हैं कि वो राजनीति किसके नाम पे करेंगे, किसकी वो मस्जिदें गिराएंगे, किसको वो आतंकवादी कहेंगे, किसको वो अलगाववादी कहेंगे। ये सोच सोच के भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं हम। मुद्दे ये हैं, ज्ञानव्यापी मुद्दा नहीं है। वहाँ पर फुहारा निकला, शिवलिंग है या क्या है, वहाँ क्या है क्या नहीं, इसका कुछ नहीं मालूम किसी को अभी। वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, वो कोर्ट उसको निर्णय लेगा और कोर्ट के निर्णय का भी लगभग आप से मैं अगर जो पूछने लगूँ, आप भी जानते हैं कि वो निर्णय किस जगह जाके निकलेगा। जैसे पहले निकला है वैसे ही निर्णय निकलेगा ये भी, उससे अलग कुछ नहीं होने वाला है। देश के अंदर अगर जो सबसे कमज़ोर तंत्र आज कुछ है तो वो सिर्फ विपक्ष है। विपक्ष कैसा है? विपक्ष बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मोदी जी का विपक्ष ही नहीं है कोई। पंगा सारा ये हुआ है देश में कि मोदी जी का विपक्ष ही नहीं है कोई। इस टाइम मोदी जी के विपक्ष में अगर जो किसी को होना चाहिए था, कांग्रेस को होना चाहिए था या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको होना चाहिए था। असल में विपक्ष में आने की कोई हिम्मत भी नहीं भर पाता। हो सकता है आपसे बातचीत करने के बाद में कल या परसों मेरे घर पुलिस आ जाए, आपने मोदी जी के बारे में गलत बोला है, आप मेरी बाइट लेके जाएंगे, मतलब सुनाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, उसके बावजूद भी वो इसी में से कटनी छटनी करेंगे और मेरे पे मुकदमा कोई भी तैयार हो जाएगा। आप तो कह रहे हैं ना कि भाई महंगाई के ऊपर बात होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ महंगाई के ऊपर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी के ऊपर बात होनी चाहिए, बात इन चीज़ों पे होनी चाहिए। लेकिन इन चीज़ों पे बात हो नहीं रही है देश के अंदर। व्यवस्था जो है वो बदल के रख दी है सारी। इतना सारी बात आपने बोली तो इसलिए मैं एक सवाल करना चाहूँगा। अभी कल की जो वीडियो आई है सामने, उस वीडियो के बाद कह रहे हैं कि वहाँ पर त्रिशूल निकला है, वहाँ पर कमल के फूल के निशान निकले हैं, तमाम बातें चल रही है। क्या मानते हैं इसको लेकर? देखिए, अभी थोड़े से दिन और रुक जाइए। ऐसा भी हो सकता है कि जो फुहारा था ना वो 2-4-6 दिन बाद उठ के उभर के ऊपर आ जाए और वो रियल का शिवलिंग बन जाए। अभी ऐसा भी हो। आज आपने सुना नहीं क्या, कुछ लोग मैं ऐसा मानता हूँ कि मान लीजिए कि हाथी के बच्चे को गोद में उठाना मोदी जी के भक्त को समझाना बड़ा नामुमकिन काम है। तो आज जो व्यवस्था चल रही है ना, वो व्यवस्था इस तरीके की है कि कल वो जो पत्थर है जिसमें फुहारा है, वो फुहारा ऊपर भी आ सकता है, वो सचमुच का शिवलिंग भी बन सकता है, या कोई उसमें मोदी जी के परिजनों की भी कुछ चीज़ें वहाँ मिल सकती हैं। ऐसा हो सकता है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, हो सकता है ऐसा भी, कोई बड़ी बात नहीं। काफी गुस्सा है दिल में। गुस्सा
अब ये है ना कि गुस्सा बताएं किसे। मोदी जी तो सुनने को तैयार नहीं है, मोदी जी के जो और लोग हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। बात गुस्सा दिल के अंदर इसलिए है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारी भी तो सुनो, गरीबों की सुनो। आए पे प्रोग्राम कर रहे थे और तमाम लोग देखिए आसपास में हैं और इनसे बातचीत कर रहे थे तो काफ़ी अंदर है दिल में और कह रहे हैं कि भाई सुनाए किसको, बताएं किसको और किससे कहीं अपनी बात। तो बोलने में थोड़ा थोड़ा जो है कह रहे हैं कि अगर बोलने के बाद हो सकता है कि मेरे ऊपर केस भी हो जाए, हो सकता है कुछ और भी हो जाए, लेकिन फिलहाल उन्होंने बोलने से कतराए नहीं, जो दिल में है वो साफ बात बताई। तो आखिरी क्या संदेश देश को देना चाहेंगे आप? देश को संदेश, देश की आवाम को संदेश ये है कि हर बार तुम्हें एक मौका मिलता है, हर 5 साल के बाद तुम चाहो तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए सरकार बदल भी सकते हो। मोदी जी के लिए सिर्फ इतना सा संदेश है कि आज अगर जो पावर आपके हाथ में दी है अल्लाह ने, आज अगर जो आपको प्रधानमंत्री बनाया है, तो उस पद की गरिमा रखते हुए अपने से लेके सड़क से सरकार तक जितने लोग होते हैं उन सबको एक बराबर समझ के चलें, उन सबको देखें, दिखवाएं। अभी आपने देखा होगा पीछे बात चली थी कि हर एक सांसद एक गांव को गोद लेगा। पता नहीं कौन से सांसद ने किसको गोद लिया। हमारा ज़िला गाज़ियाबाद कौन से सांसद के हिस्से में आया? हमारे तो जो अपने जनरल वीके सिंह हैं, हमें वही कभी कभी वीडियो में टीवी पे ही दिखाई देते हैं, रियल में तो हमने उनको देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। तो हमारा मकसद वही है कि हम उनको भी बस इतनी बात कहेंगे कि जो आज देश में व्यवस्था चल रही है बेरोज़गारी की, जो आप ये देख रहे हो कि कितने लोग कई बार चोरी करते पकड़े जाते हैं और किसी की जेब काटते पकड़े जाते हैं। अब किसी के पास अगर जो खाने को ही नहीं होगा, उसका कोई काम ही नहीं होगा, तो वो बेचारा क्या करेगा? चलिए कुछ और युवा हैं, उनसे बातचीत कर